हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और देखने वाले हैं बिटकॉइन में कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिनको मार्केट टैप कर सकता है, रिस्पेक्ट कर सकता है, जिनको हम ध्यान में रख के ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। और बात करेंगे क्या पॉसिबल मूव है मार्केट में, उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आज वैसे ही बिटकॉइन के एनालिसिस में काफ़ी लेट हो गया। मैं बहुत जल्दी 12:30 या 11:30 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आज मेंटेनेंस में था चार्ट, इसकी वजह से डिले हुआ। तो और एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर एक फ्री कोर्स को आपके लिए ले आया है। तो फ्री कोर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पहला जो टॉपिक है व्हाट इज प्राइस एक्शन, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट भी आपके लिए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और देखो, इन फ्यूचर जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं मार्केट में या फिर जो भी अदर लर्निंग वीडियोस है, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेक श्योर कि आपको वो एक्सेस रहे। ठीक है, एटलीस्ट फ्री एक्सेस मिल जाए आपको। हर कुछ फ्री रहने वाला है, लाइफ टाइम के लिए सब कुछ फ्री रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, बस दैट्स इट। अब बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो जो मेरा एनालिसिस था बिटकॉइन में, प्रीवियस एनालिसिस, उस पर बात करते हैं। अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था, मैंने बोला था कि अगर ये जो अपना की लेवल है, इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है इसके अपसाइड में, तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको हम साइड करते हैं। अब बात करेंगे, मैंने जो सेकंड कंडीशन आपको बोला था कि अगर इस लेवल पे मार्केट जाता है तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड के लिए रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है तो ये मूव पॉसिबल है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, इसको भी हम साइड करते हैं क्योंकि मार्केट वहां गया ही नहीं, तो फिर हम रिजेक्शन का वेट कैसे करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट कंडीशन था कि मार्केट अगर यहाँ पे डाउन साइड में तेजी से फॉल करता है, अगर डाउन साइड में रिजेक्शन देता है, अगर इस लेवल के नीचे रिजेक्ट करता है तो आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। रिजेक्ट नहीं किया, कोई इशू नहीं। अब मार्केट किया क्या है, देखो इसके अंदर साइडवेज भी नहीं रहा क्योंकि इस चैनल में गया ही नहीं मार्केट। ठीक है, अगर इस चैनल के अंदर जाता तो साइडवेज रहता, लेकिन इस चैनल के अंदर गया ही नहीं, तो ये भी अपने लिए कंडीशन किसी काम का नहीं था। अब जो कंडीशन जो फुलफिल किया मार्केट, ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब देखो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे एक की लेवल को मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि इस लेवल से अगर मार्केट आपको डाउन, देखो मैंने बोला था कि मार्केट, देखो ये जो आपको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो ध्यान से, कि इस लेवल पे टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है अपने आप को, तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा इस लेवल तक। और ध्यान से देखना कि देखो कितना अपना एक्यूरेट एनालिसिस था कि यहाँ से मार्केट इसके अपसाइड को टैप करके डाउन में आया, डाउन में अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके जब रिजेक्शन दिया, हमने यहाँ एंट्री बनाया और फिर अपना जो टारगेट है यहाँ तक का मिल चुका है। ठीक है, और ये जो अभी आपके सामने मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये मैं टेस्ट कर रहा था। ये जो मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है ना, ये सिर्फ ये सिंगल कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये सिंगल कैंडल के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, और यहाँ तक का अपना टारगेट था सिंपल। ठीक है, ये अभी डेमो में ट्रेड है अपना। तो देखो इसको सिंपल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, यहाँ तक ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, देखो ये सिंपल था, ये सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे। तो मैं जो भी स्ट्रैटेजी को मार्केट में यूज करता हूँ ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ जिस दिन अपना 10K कम्युनिटी बन जाए, 10K सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन अपने चैनल पे आ जाएगा, उस दिन मैं अपना जो मैं पर्सनल जो यूज करता हूँ स्ट्रैटेजी को, ठीक है, बीच मार्केट में भी कैसे मैं एंटर करता हूँ, अपने की लेवल से पहले भी मैं कैसे स्कैल्प करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से कि ये 1 आवर का कैंडल है। ठीक है, तो 1 आवर के कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया, मैं कभी कभी 4 आवर कैंडल पे भी मैं एंट्री प्लान करता हूँ। तो जो मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रिवील करूंगा जिस दिन 10K सब्सक्राइबर अपना हिट हो गया एम, उस दिन मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है पर्सनल, उसको आपके सामने ले आऊंगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो फिलहाल इसको साइड करते हैं पहले। ठीक है,
फर्दर इसके ऊपर मूव जो भी होगा वो उसके ऊपर देखेंगे ध्यान से, अलग चीज़ है वो। अब नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं, अभी नेटवर्क इशू है इसको रहने देते हैं, वैसे ही नहीं कटने वाला है। अब बात करते हैं कि मार्केट में फर्दर क्या मूव पॉसिबल है। देखो अभी नया जो भी की लेवल्स है ना उसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप कितना एक्यूरेटली मार्केट अपने लेवल्स को टैप करके रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी कोई भी नया आपको अलग से की लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल एज इट इज हम लोग इसी लेवल को ऐसे ही रखेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि फर्दर क्या मूव पॉसिबल है, ठीक है। देखो अगर कोई मार्केट नया लेवल क्रिएट करता ना, फिर हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए भी एनालिसिस करते। लेकिन अभी फर्दर कोई नया लेवल नहीं है, एक बार हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेटवर्क इशू यही प्रॉब्लम होता है कभी कभी। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी नया ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या मूव पॉसिबल है, उसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो अपना पहला कंडीशन है वो ये है कि अगर मार्केट अगर डाउन साइड के लिए यहाँ से अप्रोच करता है, ठीक है। यहाँ से सिंपल देखो, ये जो आपके सामने ये जो कैंडल दिख रहा है इसके हाई को अगर स्वीप करके, ठीक है, यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका लो ब्रेकआउट करता है, 1 मिनट में आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो लो है, ठीक है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो उसके बाद अपना जो होगा, देखो इसके हाई को स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद इसके डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए अगर क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड का मूव बहुत अच्छा खासा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लेवल भी टैप होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये रहा सिंपल एनालिसिस। दूसरा जो है, दूसरा कंडीशन है, उस पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है और ये जो विग है ना, ये विग के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो विग आपको दिख रहा है, ये विग के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर हम अपसाइड के लिए यहां तक का मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपने सामने सिंपल दो कंडीशंस, ठीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हाई है ना, ये हाई तक का हम अभी प्लान नहीं करेंगे जब तक, देखो ये जो हाई है जब तक ये हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, ठीक है, ये काफी अभी मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव है, ठीक है। लेकिन अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अगर इसके हाई को स्वीप करे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। वो मेरे को लगता है कि आज वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फर्दर कभी मार्केट जब ट्रेड करेगा इसके ऊपर तो उसके ऊपर बात करेंगे। और ये मतलब बिल्कुल 5 to 10% वाला सिनेरियो है, जब मार्केट कुछ ऐसा अजीब सा न्यूज आ जाता है तो फिर ऐसा मूव कर सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है, तो इसको एज अ मतलब इग्नोर करके चलना, ठीक है। सेकंड जो देखो दो सिनेरियोज, ये मेन इंपॉर्टेंट दो सिनेरियोज है, ठीक है। एक मार्केट अगर इसको स्ट्रॉन्ग साइड में अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ये वीक के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अपसाइड के लिए ये यहां तक आपको मूव देखने को मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है, श्योर एंड श्योरिटी नहीं बोल सकते। अब देखो कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल आपको शो होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर डाउन साइड के लिए मार्केट इस लेवल को यहाँ से अप्रोच करता हुआ भी नजर आएगा, ठीक है, या आ सकता है, आएगा नहीं बोलेंगे, आ सकता है, ठीक है। तो ये है अपना सिंपल सा 3 कंडीशंस, ठीक है, जिनको ध्यान में रख के हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आपके सामने सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस on the basis of price action and market structure. All the best for Bitcoin trading and make sure to like and subscribe the channel. Thank you.